तो मैं यही था। यहाँ से यहाँ तक का सफर जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 50 केजीज वेट गिराया, तो वो मैंने कैसे तय किया उसकी बात हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लूज वेट विद डॉक्टर रिजवी। और आज के एपिसोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, सिंपल 5 तरीके कि अगर आपने वो अडेप्ट कर लिए तो आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट ईयर आज के दिन आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होगे। बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटी बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको 90% 80% नहीं कह रहा, 100% कह रहा हूँ। अगर आपने 5 चीजें अडेप्ट कर ली, यू विल लूज वेट। देखो, एक चीज जो रियलाइज करनी है कि आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे डिफरेंट लोग आपको अपनी कहानियां बता रहे होते हैं। देखो, ट्रेनर्स ना 2 ब्रांचेस होती हैं। एक वो ट्रेनर्स होते हैं जिन्होंने पढ़ा और पढ़ के उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा दी, और एक वो होते हैं जिन्होंने पढ़ा तो साथ साथ था, लेकिन उसके अलावा वो खुद भी उस जर्नी के थ्रू गुजरे हैं, तो वो रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो खाते हैं बिकॉज खाना है, और एक वो होते हैं जो खाते हैं बिकॉज दे लव फूड, उन्हें हम फूडी कहते हैं। और मैं भी उनमें से एक था और आज भी हूँ। और जो फूडी होता है ना, उसके लिए वेट गिराना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज दे लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग। तो अगर आप खाना ही हटा दोगे जिंदगी से तो फिर मजा ही नहीं आएगा जिंदगी में, तो छोड़ नहीं पाते, और फिर इसीलिए वो साइकिल खत्म नहीं हो पाती। तो मैं यही था। यहाँ से यहाँ तक का सफर जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 50 केजीज वेट गिराया, तो वो मैंने कैसे तय किया उसकी बात हम करेंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया। यस, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। यस, मैं ISSA सर्टिफिकेशन मैंने की, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैं पढ़ रहा था। तो अलग अलग प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, कुछ में 20 किलो गिराया, जब छोड़ा तो 30 किलो गेन कर लिया, फिर कहीं पे यूट्यूब को देख के 15 किलो गिरा दिया तो 20 किलो वापस गेन कर लिया। तो मुझे तरीका अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब फाइनली मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हियर वी आर टुडे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी भी गेन नहीं करता, अभी भी गेन हो जाता है कभी कभार, लेकिन अगर अब गेन होता है तो मुझे एग्जैक्टली मेरी किताब में वो 5 चीजें लिखी हुई हैं कि भाई ये फॉलो करना है और गिर जाएगा। और यही चीज मैंने और मेरी वाइफ ने, हमारा जो प्रोग्राम है अफशान सेज रिजवी डज, जिसके ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मैं ये चैनल खोल रहा हूँ, तो हम लोगों ने वो अपने पार्टिसिपेंट्स पे इम्प्लीमेंट किया, और रिजल्ट 50% नहीं था, 80% नहीं था, 100% था। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली जरूरी था कि वो 5 चीजों को कंप्लीटली अडेप्ट किया जाए। तो बगैर वेस्टिंग योर टाइम के आपको मैं 15 मिनट की वीडियो दिखा दूं अपनी, मैं आपसे जल्दी से वो 5 बातें बताता हूं जो आपको इंप्लीमेंट करनी होगी टू लूज वेट। सबसे पहली चीज ये है परमानेंट मोटिवेशन। होता क्या है, हम लोग वेट लूज क्यों स्टार्ट करते हैं? फलाना बंदे को देख लिया, कोई मूवी में किसी को ट्रांसफॉर्मेशन देख ली, कहीं किताब में पढ़ लिया, कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया, तो कर दिया स्टार्ट। होता क्या है, वो मोटिवेशन 1 हफ्ते तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है, और जब खत्म होती है तो फिर आप कहते हो छोड़ो यार, क्या 1 हफ्ते 1 किलो गिराया। बल्कि आप जो छोड़ते हो खाना 1 हफ्ते के लिए, जब वापस खाते हो तो डबल गेन कर लेते हो। तो आपने अगर समझो 100 पे शुरू किया होता है, 98 पे आए होते हो, 98 से आप 105 पे चले जाते हो और कोई फायदा नहीं होता। एंड अगेन ये मेरे साथ भी हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक परमानेंट मोटिवेशन चाहिए जिसके अंदर आपको क्या करना है, सुनो, ड्रामेटिक लग रहा होगा, फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको कमरे में जाना है, अपने कमरे में लॉक करो, कुर्सी रखो मिरर के सामने और अपने आप से बात करो। देखो, मैं ये उन लोगों से बात अभी नहीं कर रहा जो कि 60 है, 58 आना चाहते हैं कि यार स्मॉल साइज नहीं मजा आ रहा, एक्स्ट्रा स्मॉल में आना है। मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी ओबेसिटी में है, जो कि वे ओवरवेट देयर बॉर्डर लाइन है। ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको 40 किलो, 30 किलो, 50 किलो गिराना है, जो कि 80 किलो, 100 किलो, 150 केजीज के हैं। मेरे पास 200 केजीज के भी लोग आए, 250 केजीज के भी आए, जिन्होंने गिराया हो माशाल्लाह वो 60-70s में। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी कि आपको बैठना है मिरर के सामने और कहना है कि मुझे वेट लूज इसलिए नहीं करना कि मुझे अच्छे कपड़ों में आना है, मेरी हेल्थ जो है अभी। अगर आपको कल कोई डॉक्टर बता दे कि भाई आपको अल्लाह ने कहा डायबिटीज है, तो आप क्या करोगे? आप शुगर छोड़ दोगे, आप अपना कंट्रोल करना शुरू करोगे। वाई? बिकॉज यू लाइक योर लाइफ, यू डोंट वांट टू डाई। जस्ट लाइक दैट, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये जो मोटापा है मुझे मार सकता है, ये मेरे हार्ट, ये मेरे लिवर, ये मेरी किडनी, मेरे घुटने, मेरी बोन, मेरी जॉइंट, सब पे मेरे जो है बुरा असर कर रहा है, और शायद आज से 10 साल बाद मुझे वो मसले हो जाएं जो मुझे आज नहीं है। अगर मैं वेट लूज कर लूं तो नहीं होंगे। जब आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लोगे एंड ये बात अपने दिमाग में डालोगे कि मैं वेट लूज या फैट लॉस इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रही बिकॉज मुझे कोई कपड़ों में अच्छा आना है, या मेरी दावत में है, या मेरी शादी आ रही है, बट इसलिए कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे जीना है अपने लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए। जब आप इस माइंड से स्टार्ट करते हो ना, देन ये मोटिवेशन नहीं जाती। जब मैं भी 120-115 केजीज का था तो चलने में सांस फूल रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है,
अच्छे भी नहीं लग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो दावतों में जाने से, छोड़ो यार वहां पे कोई मिल जाएगा कहेगा कि कितना वेट है, क्यों करना है ये जब आप अच्छी तरह इजी वे में अपना वेट गिरा सकते हो। तो सबसे पहले परमानेंट मोटिवेशन करनी है, चाहो तो वॉइस नोट कर लो अपने आप को, और जब भी मोटिवेशन डाउन हो रही है वॉइस नोट सुन लो, जिसके अंदर आप अपने आप से बात कर रहे हो कि देखो यू डोंट हैव टू, यू कांट गिव अप राइट नाउ, यू नीड टू स्टे फोकस्ड। तो पहला पॉइंट ये है, और ट्रस्ट मी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लग रहा होगा कि शायद मैंने कहा होगा कि मैं भी आपको कोई एक्सरसाइज बता दूंगा या कोई मील प्लान दे दूंगा, नहीं, सबसे पहले यहां से खेलना है अपने दिमाग से, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने जो सफर अपना तय किया था 40-50 किलो का, कोई मैंने 5 महीने में नहीं किया था, मुझे 1.5 साल लगा था, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन हुआ क्या, जब तरीके से गिराया तो बॉडी को क्रेविंग नहीं हुई। ऐसा नहीं हो कि मैंने एक दिन में ही सारा खाना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता कम किया। ऐसे भी दिन थे बिरयानी भी खाई, पहले एपिसोड देखना, उसमें बात की है इस बारे में। आइसक्रीम भी खाई, ड्रिंक्स भी पी, सब कुछ किया, लाइफ एंजॉय करी, लेकिन जितना खा रहा था उससे 5% कम खाया, फिर 10%, फिर 15%, आहिस्ता आहिस्ता कम किया, टेपर डाउन किया, तो बॉडी को फील नहीं हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वेट लूज हुआ तो अब इवन टाइम ज्यादा खा भी लिया तो ऐसा नहीं हो वापस गेन हो गया। हम लोग ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं जो कि 1 महीने में 20 किलो गिरा देते हैं, गिर तो जाएगा, बट क्या आप जिंदगी भर 6 अंडे खा सकते हो? क्या आप मल्टीविटामिन खानी है बहुत सारी, पता नहीं प्रोटीन शेक पीना है, क्या कंटिन्यू जिंदगी भर कर लोगे? एवोकाडो सैंडविच खाना है और पता नहीं क्या कौन सा जूस पीना है, मैं तो नहीं कर सकता जिंदगी भर। तो क्या होगा, 1 महीने तो आप कर लोगे, जब छोड़ोगे ढक करके वहीं पहुंच जाओगे। तो स्लो एंड स्टेडी, सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में ये रखनी है कि कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, जल्दबाजी नहीं करनी, टेक बेबी स्टेप्स एंड यू विल विन। तो दूसरी बात तो ये हो गई। अब देखो दोनों बातें जो मैंने की है ना आपके दिमाग के लिए, अभी तक मैंने बॉडी पे आया ही नहीं हूं। नंबर 3, डू नॉट लेट गो ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक ईटिंग। ये बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, वरना लोग अगर फॉर एग्जांपल आपको जिंगर बर्गर पसंद है, आपको फ्रेंच फ्राइज पसंद है, आपको पास्ता पसंद है, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो जो भी ट्रेनर होगा बोलेगा भाई आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ टिक्का खाना है, अंडा खाना है, सूप पीना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका वेट, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, मेरी बात उनसे हो रही है जिनका वेट जो है 100 से ज्यादा है। अगर आपका वेट 100 से ज्यादा है एंड आपको अच्छे लगता है सैंडविच, तो सैंडविच खाना मत छोड़ो, बर्गर खाना मत छोड़ो, पास्ता खाना मत छोड़ो, लेकिन जहां आप रोज खा रहे थे आप हफ्ते में उसको कम कर दो। अगर हफ्ते में आप 7 बार खा रहे थे रोज एक बर्गर, अब आप हफ्ते में 5 बार खा लो, फिर उसके अगले हफ्ते 4 बार खा लो, फिर इवन जिंदगी भर हफ्ते में 1 बर्गर खाते रहो, मसला नहीं है। पास्ता का शौकीन हो और तुम्हें लगता है तुम पहले हफ्ते में 2 बार खा रहे थे, हफ्ते में 2 बार ना खाओ, हफ्ते में 1 बार खा लो, या फिर कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ लो जिसमें कैलोरीज कम हो, समझ रहे हो? तो होगा क्या, जब आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर थिंग्स दैट यू लाइक आर अराउंड यू, तो आप डीमोटिवेट नहीं होगे। फिर उठ के हम समझो पहले पॉइंट पे आ गए, समझ रहे हो? तो ये 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है। नंबर 1 मैंने क्या बताया, डीमोटिवेट नहीं होना है। नंबर 2, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, स्लोली चलना है। एंड नंबर 3, जो खाने पसंद है वो अपने अराउंड ही रखने, बस उनकी क्वांटिटी कम कर देनी है। नंबर 4 जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे करीब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो मैं बताने लगा हूं वो अब थोड़ा सा आपकी फिटनेस स्टाइल के ऊपर है, और वो है मॉर्निंग वर्कआउट। सुबह उठ के, चाहे आपके लिए, अगर मैंने ऐसे बोला, मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरी भी उनसे बात हो रही है जिनका भी ओबेसिटी पे कहानी पहुंची हुई है। अगर आपने जिंदगी में कोई वॉक नहीं करी है तो सुबह उठ के 2 मिनट वॉक करना स्टार्ट कर दो, बस 2 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाओ। अगर लगता है आपको कि मैं 10 मिनट वॉक कर सकती हूँ, तो सुबह 10 मिनट करो, खाली पेट सुबह उठ के। ट्रस्ट मी, जब सुबह बॉडी स्टार्ट होगी ना, अंदर से गर्म होगी, तो आपको आप अंदर से गाड़ी स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करके छोड़ो थोड़ी देर के लिए, बंद करो, फिर वापस स्टार्ट करो, तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई गाड़ी 10 घंटे 20 घंटे खड़ी रहे और फिर स्टार्ट करो तो स्टार्ट नहीं होती इतने आराम से। बॉडी का भी यही है कि अगर उसका मेटाबॉलिज्म सुबह से फास्ट कर लोगे तो यू हैव नो आइडिया कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मॉर्निंग वर्कआउट को इनकॉर्पोरेट करो। बाय वर्कआउट आई डोंट मीन कि आप जंपिंग जैक्स कर लो या पुशअप्स कर लो या बर्पीज कर लो या फिर 20-20 किलो के डंबल उठाओ। मेरे लिए तो मॉर्निंग वर्कआउट 5 मिनट की वॉक भी है, कि जो नहीं कर रहे थे वो आप 5 मिनट की वॉक भी अगर सुबह कर रहे हैं, यू हैव नो आइडिया कितना अच्छा रिजल्ट होगा। और 5वां पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, एंड आई वुड रियली वांट यू टू इनकॉर्पोरेट, एंड दैट इज कि वो चीजें, आई रिपीट, वो चीजें जो रैपर से खुलती हैं ठक करके, उनकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम कर दो। बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, वो सारी चीजें जो खाने के लिए आपको पहले रैपर खोलना पड़ता है। समझ रहे हो मैं कितनी सिंपल बात बता रहा हूँ? रैपर खोलना पड़ता है। उन चीजों को अपनी लाइफ से कम कर दो। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि खत्म कर दो, कम कर दो।
क्यों? बिकॉज ये चीजें प्रोसेस्ड होती हैं और ये जब आप खा लेते हो तो बॉडी बहुत मुश्किल से इनको ब्रेक डाउन कर पाती है। जो नॉर्मल खाना खा रहे होते हो वो आप लेते हो, बॉडी तोड़ देती है, वो आप एक्सक्रीट आउट कर देते हो। लेकिन ये चीजें मुश्किल होती हैं तोड़ने में, तो बॉडी क्या कहती है, तोड़ नहीं पा रही, चलो यार इसको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करते हैं तो पेट निकलता है। तो मैंने बहुत बेसिक बातें बताई। आई एम सॉरी, मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो 6-7 मिनट से लंबी ना हो, लेकिन ये आई एम श्योर 10 मिनट से ऊपर चली गई है। एंड आपने नोट किया होगा इसमें मैंने कोई काटम कुटी नहीं की है, ये मैं वन गो में बात कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज जो मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी नॉलेज है वो मेरी खुद की कहानी है। तो आप जब अपनी कहानी भी किसी दोस्त को बता रहे होते हो तो बीच में एडिट तो नहीं करते हो कि रुक जाओ, अच्छा मैं फिर सोच के बताऊंगी, ये बताऊंगा। नहीं, एक बारी में चलती है कहानी। तो मेरी कहानी भी एक बारी में चली है। मैं कहीं पहुंचा था, गाड़ी मैंने पार्क की, मैंने कहा चलो आपसे 2 मिनट बात कर लूं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर हफ्ते आपको मिनिमम एक वीडियो तो दूं। एंड अगेन, जो मेरी वीडियोस होंगी वो उसमें मैं आपको अपनी कहानी बताऊं ना बताऊं मुझे नहीं पता, लेकिन यू विल लर्न समथिंग। और हर वीडियो से अगर आप कुछ अंडरस्टैंड करोगे तो ट्रस्ट मी, अभी तो ये नया चैनल है, बेबी चैनल है, दूसरी वीडियो है यहाँ पे, लेकिन अगले साल इसी दिन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आदत नहीं बातें बोलने की, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। मेरी टीम कहती है डॉक्टर जी प्लीज ये तो बोला करें, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डॉक्टर जी साइनिंग आउट।